नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज गोपालगंज के खजूरबानी के जहरीली शराब मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जहां पर 13 लोगों को सजा हुई है, 9 लोगों को फांसी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। आपको बता दें कि इस जहरीली शराब मामले में 19 लोगों की मौत हुई थी, 6 लोग पूरे अंधे हो गए थे। लेकिन आपको पता है कि जिन लोगों की मौत हुई या फिर जो लोग अंधे हो गए, उनके परिवार वाले अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं और किस हाल में हैं? क्योंकि आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी थी उस वक्त। ये मामला 2016 का है। इसके बाद जहरीली शराब वाला ये मामला उठा था, जहां पर ये निकल कर आया कि 19 लोगों की मौत हुई और 6 लोग अंधे हो गए। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर उनके परिवार वाले अभी किस हाल में जी रहे हैं। सरकार ने मुआवजा देने की बात की थी, लेकिन क्या सभी को मुआवजा मिला है, या फिर जिन्हें मुआवजा मिला भी है कितना मिला है, किस तरह से मिला है और वो अपनी जिंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। बात 2016 की है। 16 अगस्त के दिन की वो वारदात है जब खजूरबानी में जहरीली शराब पीने के बाद 19 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से एक व्यक्ति अनिल राम भी था, जिसकी पत्नी अमृता आज 35 साल की है। अनिल राम की मौत के बाद अमृता की जिंदगी उजड़ गई थी। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अमृता अब अपने मायके में रहती है अपने माता पिता के साथ। 4 लाख रुपए अमृता को मुआवजा दिया गया था, लेकिन अब उसे उस 4 लाख रुपए फिक्स कराने के बाद 900 रुपए महीने के मिलते हैं, जिसमें वो 4 बच्चों का पालन पोषण करती है। आप समझ सकते हैं कि 4 बच्चों का पालन पोषण करना इस जमाने में मात्र 900 रुपए के साथ कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा। उसके पति की मौत तो 16 अगस्त को हो गई थी जहरीली शराब पीने के बाद, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी इस कांड के बाद बर्बाद हो गई। उसके बच्चों की भी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई, जो 900 रुपए में गुजर बसर करने को मजबूर है। अगली कहानी हम आपको बताएंगे बंधु राम की, जिसकी आंखें चली गई जहरीली शराब पीने के बाद। बंधु राम ने शराब पी, उसकी आंखें चली गई। 55 साल का बंधु राम है। हालांकि उसकी आधी जिंदगी तो गुजर गई है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो किस तरह से जी रहे हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला तो केवल बंधु राम ही था। 55 साल की उम्र में बंधु राम अभी किस तरह से जी रहा है, उसके विषय में आपको बताते हैं। श्याम सिनेमा में ही बंधु राम काम करता था, जो कि गोपालगंज में है। 55 साल की उम्र है उसकी। शराब पीने के बाद आंखें तो गई ही, लेकिन इस मामले के बाद उसकी नौकरी भी चली गई। अब बंधु राम के बच्चे एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं, किसी भी तरह से मजदूरी करते हैं। बंधु राम के भी 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अपने घर को चलाने के लिए मजदूरी का काम करते हैं, और बंधु राम पूरी तरह से अंधा हो गया है। उसके देखने की शक्ति खत्म हो गई है जहरीली शराब पीने की वजह से। तो यहाँ पर बंधु राम की आंखें तो गई ही, साथ ही साथ उसके बच्चों का भविष्य भी पूरी तरह से चौपट हो गया। और भी कई लोग हैं जो इस कांड से जुड़े हुए हैं या फिर जिनके परिजनों की मौत हुई है इस कांड में। श्याम सिनेमा रोड के ही रहने वाले 35 वर्षीय रामू राम की भी मौत खजूरबानी कांड में हुई। रामू की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके परिवार वाले तो थे, माँ पिता और रिश्तेदार तो। रामू राम की मौत के बाद उसके परिवार वाले पूरी तरह से टूट गए। घर में कमाने वाला केवल वही था। माँ बाप किस तरह से जी रहे होंगे, मजदूरी कर, काम कर, वो आप अंदाजा लगा सकते। गोपालगंज शहर के नोनिया टोले के रहने वाले 55 वर्षीय परमा महतो, 28 वर्षीय शशि कुमार, 22 वर्षीय मुन्ना साहब भी खजूरबानी कांड के शिकार हुए थे। परमा महतो की पत्नी जीतन देवी के मुताबिक उनके पति ठेला चलाकर घर का खर्च चलाते थे। जहरीली शराब ने उनके पति की जान तो ले ही ली, परिवार को भी आर्थिक तंगी के हालात में डाल दिया। इतनी परेशानी हो गई है कि लोग अब सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि कमाने वाला दुनिया छोड़कर जा चुका है जहरीली शराब पीने की वजह से। नोनिया टोले के 28 वर्षीय शशि चौहान की भी जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई थी। जवान बेटे की मौत के बाद पिता का सहारा यही था कि मौत का मुआवजा मिले। जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन शशि चौहान के परिवार वालों को अभी तक वो 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर नहीं दिए गए हैं। इसी तरह नोनिया टोले के ही 22 साल के मुन्ना शाह की भी मौत हुई थी। मुन्ना शाह की मां मालती देवी बताती हैं कि उन्हें भी 4 लाख रुपए जो मुआवजा मिलने वाला था वो अभी तक नहीं मिला है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी तबाह हो गई है इस जहरीली शराब कांड के बाद में, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाया है।
किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। कोई तो सड़क पर आ गया है, किसी के बाल बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, तो किसी के माता पिता बीमार हालत में पड़े हुए हैं। दवा लाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसका बेटा या उसका भाई इस शराब को पीने के बाद दुनिया छोड़कर जा चुका है। आज गोपालगंज सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 13 दोषियों की सजा हुई है, जिनमें से 9 लोगों को फांसी और 4 लोगों को, जो महिलाएं हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बस ये 13 लोग इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार थे? क्या केवल 13 लोग 19 लोगों की मौत के जिम्मेदार थे? बिहार में अभी भी शराबबंदी है, लेकिन आप हर रोज कोई ना कोई खबर सुन रहे होंगे शराब से जुड़ी हुई। बीते दिनों ही आपने मुजफ्फरपुर का मामला देखा होगा, जहां पर अलग अलग इलाकों से करीब आधे दर्जन लोग जहरीली शराब पीने से मौत के घाट उतर गए। अभी भी बिहार में शराब आ रही है। पुलिस या तो शराब को पकड़कर उसे नष्ट कर देती है, या तो खलासी या फिर ड्राइवर पकड़ा जाता है, लेकिन शराब के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू कराने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, तरह तरह की बैठकें की जा रही है, लेकिन उसका असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब तक सरकार अपना पूरा कड़ा रुख नहीं अपनाएगी, इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक इसी तरह से कई सारे बंधुराम अंधे होते रहेंगे, कई अमृता विधवा होती रहेंगी और उनके बच्चे इसी तरह से खाने पीने के लिए परेशान होते रहेंगे, ललकते रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिहार में आगे भी इसी तरह के मामले सामने आते हैं, या फिर नीतीश सरकार जिस तरह से दावे कर रही है कि बिहार में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी, जहां से भी शराब की स्मगलिंग हो रही है उन जगहों को बंद कर दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।